अग्रसर हुआ। क्या अथक सहयोग रहा हम सभी का परम आदरणीय प्राचार्य महोदया के मार्गदर्शन में। बच्चों की ये सत्य भी है, कुछ करने की चाहत हो मन में, जब तक श्वास रहे जीवन में, मंजिल हासिल होगी क्षण में, कोई कसर नहीं रहे जतन में, कोई कसर नहीं रहे जतन में। वही हमारा प्रयास है। अब हम आगे परम आदरणीय प्राचार्य महोदया को मैं सौंपना चाहूँगी। वंदन अभिनंदन करती हूँ इस सीएम राइज स्कूल में। अभी तक हमारा स्कूल महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी कहलाता, लेकिन अब हमारा सीएम राइज महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाता है। तो इसमें मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चे में हमको ईमानदारी की भावना भी जागृत करनी है कि बच्चा जो एक अच्छा नागरिक बने, अच्छे काम करे। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड आता है आपका एस, जिसका मतलब है स्ट्रेंथ या हमारी शक्ति। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शक्ति का मतलब ये है कि बच्चों में हमको इस तरह के गुण बनाने हैं कि बच्चा जो है किसी भी परिस्थितियों से जूझने और उससे लड़ने के लिए तैयार है ना। क्योंकि आज स्थितियाँ ऐसी आ रही हैं जिसमें देखा जाता है ना कि खासतौर पर पहले तो हम लोग के मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, हम लोग के समय के, आप लोग के समय के भी जो पेरेंट्स आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ध्यान देते थे बच्चों के ऊपर। लेकिन आज के पेरेंट्स आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि नौकरी के कारण वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। एग्री है मेरी बात से आप लोग, है ना। तो लेकिन उसी का दुष्परिणाम भी हमारे सामने भी आ रहा है कि हम बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। आज बच्चा देखिए 2-3 महीने का होता है, व्हाट्सएप उसको मोबाइल थमा देते हैं, बच्चा खुश होकर उसमें लगा रहता है और आप लोगों को भी अच्छा है कि बच्चा रो नहीं रहा, मैं अपना काम कर लूँ, ये है। लेकिन उसके कारण उसका मन कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। और ये स्थिति फिर ऐसा है कि कई बार आपने देखो, मैंने तो कई बार ये चीज़ भी देखी में किया जा रहा है। तो ये तो हो गया सेव राइज की बात। और इसके बाद जो है जो अपेक्षाएं आप लोगों से हैं, तो उसमें यही है कि आप एक जो है बच्चे को एक अपने घर में एक कॉर्नर दीजिए बच्चे को पढ़ने के लिए। मैं नहीं बोली कि एक कमरा देना चाहिए या एक और बस एक जगह आप नियत कर दीजिए तो बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ाई करेगा। और ये आप मान के चलिए कि जब हम एक नियत जगह पर पढ़ते रहते हैं, 2 साल बाद इसका भविष्य करना है, तो क्या हमको कमियां हैं, क्या है, उस पर हमको चर्चा करनी थी। आप लोगों को आपके टीचर से मिलना चाहिए कि बच्चा हमारा कैसा कर रहा है, उसकी कॉपीज देखिए, उसकी अटेंडेंस देखिए। तो ये दिख रहा है कि जो जागरूक पेरेंट्स हैं वो तो आ गए हैं और वही स्थिति है कि उसके कारण जो बच्चे नहीं कर रहे हैं और वही हमारा रिजल्ट खराब कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग जब कभी भी इस तरह की पीटीएम हो तो इसमें आप लोगों को आना है और उसके बाद समय समय पर आकर जो है जो भी आपको लगता है, आपके सुझावों का भी हमारा स्वागत है कि आप लोगों को लगता है कि स्कूल में हमारे अभी ये कमी है, तो बिल्कुल हम सहज आपके जो भी सुझाव है उसको स्वीकार करेंगे। और बिल्कुल और हमारी तरफ से अपेक्षा बस यही है कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए रेगुलर, बाकी को फिर हम सब संभाल लेंगे। बच्चा यदि रेगुलर स्कूल आएगा तो और कुछ बड़े जो बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ता ना वो भी पढ़ने लगेगा, क्योंकि घर में वो कुछ नहीं करता। यहाँ आएगा तो कम से कम थोड़ा सा माहौल देखने की वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि यहाँ वातावरण उसको मिलेगा तो 100% बच्चा रिजल्ट देगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और आप सबने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी चाहूँगी कि एक और इसके बाद जो हमने स्कूल का जो हमारा 1962 में स्कूल शुरू हुआ था और आज तक भी उसकी जो हम लोगों ने क्या क्या उसमें परिवर्तन आया है वो हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसके बाद सारे क्लास टीचर आप अपने अपने क्लास के आपके बच्चे जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास जाकर और स्कूल का भ्रमण भी कर सकते हैं। आप देखिए कि स्कूल में क्या परिवर्तन आया है और आपके जो भी सुझाव है वो आप जो भी क्लास में जाके अपने संबंधित क्लास टीचर को सुझाव भी आप लिख के दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जन्नत से
रिक्वेस्ट करूँगी कि जो 11th क्लास के क्लास टीचर्स हैं वो सारे 11th क्लास के पेरेंट्स को एक ग्रुप में, और जो 12th क्लास के क्लास टीचर्स हैं वो सारे 12th क्लास के पेरेंट्स को एक ग्रुप में, ऐसे 2 ग्रुप में डिवाइड करके स्कूल का भ्रमण करा दें। ये भ्रमण 10 मिनट का होगा और उसके बाद आप उन्हीं क्लास टीचर्स के साथ क्लास में जाकर अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।